सबसे पहला है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे? साधारण नाम, कॉमन नेम, कॉमन नेम, ठीक है। रासायनिक नाम, केमिकल नेम, रासायनिक सूत्र, केमिकल फॉर्मूला और बनाने की विधि। तो देखिए इसका साधारण नाम क्या है, कॉमन नेम क्या है। साधारण नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्या है, तो इधर हम इसको हम लोग बोलते हैं साधारण क्षार या कॉमन बेस बोलते हैं, ठीक है। और इसका रासायनिक नाम क्या है? इसका रासायनिक नाम है, ये जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड, वही है रासायनिक नाम, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। और इसका रासायनिक सूत्र क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड का NaOH, इसका रासायनिक सूत्र यानी केमिकल फॉर्मूला है। अब हम लोग देखेंगे बनाने का विधि, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है या मेथड ऑफ प्रोडक्शन, कैसे हम लोग बनाएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इसमें लिखेंगे जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में, जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत प्रवाहित किया जाता है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। इसको एक चीज और याद रख लेना है कि इस प्रक्रिया को या इस अभिक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया या अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम में आ सकता है क्लोर क्षार अभिक्रिया या क्लोर क्षार प्रक्रिया किसे कहते हैं, तो यह चीज लिखना है, ठीक है। व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू एन aqueous solution of sodium chloride, sodium hydroxide is produced. This process is called chlor-alkali process, ठीक है। देखिए इसको क्लोर अल्कली प्रोसेस क्यों कहा जाता है, एग्जाम में ये आ सकता है। तो देखिए हम लोग इसका यहाँ जगह नहीं है, इसका रिएक्शन को नीचे लिखते हैं, अभिक्रिया को सोडियम क्लोराइड और उसमें जब वाटर है, ये दोनों का सॉल्यूशन, दोनों का विलयन है, इसमें जब हम लोग करंट डालते हैं यानी विद्युत डालते हैं, विद्युत या इलेक्ट्रिसिटी जब हम लोग इससे पास करते हैं तो क्या होता है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है प्लस Cl2 गैस बनता है और प्लस हाइड्रोजन गैस बनता है। तो इसको हम लोग इस रिएक्शन को क्लोर क्षार प्रक्रिया या क्लोर अल्कली प्रोसेस क्यों कहते हैं, क्योंकि देखिए इसमें जो बना एक क्लोरीन बना, तो इसी से एक नाम आया क्लोर। ये जो क्लोर है, क्लोर जो है वो क्लोरीन से आया, और ये जो NaOH है ये क्या है, एक क्षार है, एक बेस है, ठीक है।
तो ये क्षार है इसलिए क्षार, मतलब क्लोरीन और क्षार बन रहा है इसलिए इसको क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। क्लोरीन और एक अल्कली बन रहा है, एक क्लोरीन बन रहा है उससे आ गया क्लोर, और एक अल्कली बन रहा है इसलिए इसका नाम हो गया अल्कली, मतलब क्लोर और अल्कली, इसलिए इस प्रोसेस को क्लोर अल्कली कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे विरंजक चूर्ण, जिसको ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। ठीक है, इसमें भी हम लोग उसी तरह लिखेंगे। सबसे पहले साधारण नाम या कॉमन नेम, कॉमन नेम के बाद रासायनिक नाम, केमिकल नेम, उसके बाद रासायनिक सूत्र, केमिकल फॉर्मूला, उसके बाद बनाने की विधि, मेथड ऑफ प्रिपरेशन या मेथड ऑफ प्रोडक्शन, और उसके बाद लास्ट में होगा उपयोग, इसका यूज कहां पे करते हैं। तो सबसे पहला हम लोग देखते हैं साधारण नाम क्या है इसका। तो साधारण नाम जो यहाँ ऊपर में लिखे हुए विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर, यही है इसका कॉमन नाम। रासायनिक नाम क्या होता है इसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। ठीक है, क्या लिखेंगे, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, और इसका फॉर्मूला क्या है, CaOCl2, रासायनिक सूत्र ये है कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। ठीक है, अब इसका हम लोग देखेंगे बनाने का विधि, कैसे हम लोग बना सकते हैं विरंजक चूर्ण को, ब्लीचिंग पाउडर को कैसे बना सकते हैं। शुष्क बुझा हुआ चूना, जिसको क्या बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि शुष्क बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पर क्लोरीन की क्रिया से विरंजक चूर्ण बनाया जाता है। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर is produced by the action of chlorine on dry slacked lime, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, जब हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको क्या बोलते हैं, शुष्क बुझा हुआ चूना भी बोलते हैं, तो जब शुष्क बुझा हुआ चूना यानी कि ड्राई स्लैग्ड लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन हम लोग क्लोरीन से करवाएं, मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन जब हम लोग क्लोरीन से करवाते हैं तो क्या बनेगा, तो बन जाएगा विरंजक चूर्ण, यानी कि कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड CaOCl2 बन जाएगा। इसके साथ वाटर भी बनेगा। तो इस तरह से हम लोग बना सकते हैं। ये हो गया ड्राई स्लैग्ड लाइम, इसका नाम यहाँ नीचे लिख देना, ड्राई स्लैग्ड लाइम। ठीक है, या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या क्लोरीन हो गया। और ये क्या है, यही है ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण यही है, यानी कि ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर इसके नीचे लिख देना है, सबका नाम लिख देना है, इसके नीचे लिख देना है शुष्क बुझा हुआ चूना या ड्राई स्लैग्ड लाइम या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ही लिख सकते हैं। तो इस तरह से ये बन जाएगा। ये हो गया बनाने का विधि। अब हम लोग देखेंगे विरंजक चूर्ण का उपयोग कहाँ पे होता है, हम लोग कहाँ विरंजक चूर्ण का उपयोग करते हैं। तो उसके लिए हम थोड़ा सा यहाँ पहले इरेज कर देते हैं यहाँ पे। अब हम इसका उपयोग लिखेंगे, कहाँ पे हम लोग यूज करते हैं विरंजक चूर्ण का या कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का। तो अब हम लोग लिखेंगे उपयोग, यूजेज। तो यूजेज कहाँ पे है, तो हम लोग पॉइंट बाय पॉइंट फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर इस तरह करके लिखेंगे। सबसे पहला कहाँ यूज करते हैं हम लोग विरंजक चूर्ण का, पीने युक्त जल को कीटाणुओं से
मुक्त करने में, ठीक है, टू मेक ड्रिंकिंग वाटर फ्री फ्रॉम जर्म्स, ठीक है, जर्म से फ्री करने के लिए ड्रिंकिंग वाटर को। दूसरा और कहां पे यूज करते हैं हम लोग, और कहां यूज होता है, वस्त्र उद्योगों में, वस्त्र उद्योगों में, कपड़ों के विरंजन में, ठीक है, फॉर ब्लीचिंग ऑफ क्लॉथ्स इन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, और कहां यूज करते हैं, फैक्ट्रियों में, फैक्ट्रियों में एक ऑक्सीकारक एजेंट के रूप में, ठीक है, एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन केमिकल फैक्ट्री, केमिकल फैक्ट्रीज, ठीक है। तो ये हो गया विरंजक चूर्ण। अब हम लोग खाने का सोडा पढ़ेंगे, बेकिंग सोडा। खाने का सोडा, बेकिंग सोडा। फिर उसी तरह से लिखेंगे साधारण नाम, कॉमन नेम, उसके बाद रासायनिक नाम, केमिकल नेम, रासायनिक सूत्र, केमिकल फॉर्मूला, और बनाने की विधि, मेथड ऑफ प्रोडक्शन या प्रिपरेशन, ठीक है। तो देखिए साधारण नाम क्या होगा, कॉमन नाम क्या होगा, यही होगा जो खाने का सोडा है या बेकिंग सोडा है, वही हम लोग लिखेंगे साधारण नाम में, खाने का सोडा या बेकिंग सोडा, ठीक है। इसका रासायनिक नाम क्या होता है, इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, बाई या हाइड्रोजन, कार्बोनेट, ठीक है। इंग्लिश में क्या होगा, सोडियम बाई या फिर हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। या तो सोडियम बाइकार्बोनेट बोलिए या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलिए, बात एक ही है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, NaHCO3, तो इसको सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलते हैं, ठीक है। अब है बनाने की विधि, मेथड ऑफ प्रोडक्शन। तो देखिए जो बेकिंग सोडा है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसको कैसे बनाया जाता है, तो सोडियम क्लोराइड की क्रिया कच्चे पदार्थों जैसे जैसे जल हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, अमोनिया हो गया, ठीक है। तो सोडियम क्लोराइड की क्रिया कच्चे पदार्थों जैसे कि जल, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया से करा के या कराकर खाने का सोडा बनाया जाता है, ठीक है। बेकिंग सोडा
is produced using sodium chloride. In raw materials such as H2O, CO2, ठीक है। बेकिंग सोडा कैसे बनाया जाता है? तो इसको सोडियम क्लोराइड का यूज करके रॉ मटेरियल्स, कच्चे पदार्थ जैसे कि वो वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया है, ये सब से रिएक्शन करवा के बनाया जाता है। इसका नीचे हम लोग रिएक्शन अभिक्रिया लिख देंगे, सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस NH3। अब ये सब का रिएक्शन जब होगा तो क्या बनेगा? तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि बेकिंग सोडा या खाने का सोडा, इसके साथ अमोनियम क्लोराइड भी बनेगा। ये क्या है? यही है खाने का सोडा। यहां पे हम लोग लिख देंगे खाने का सोडा या बेकिंग सोडा, ठीक है। ये हम लोग देख लिए खाने का सोडा का साधारण नाम, रासायनिक सूत्र और बनाने का विधि देख लिए। देखिए इस बार जेट बोर्ड में क्या हो रहा है, बहुत सारा ऑब्जेक्टिव आ रहा है, तो ये सब याद रखना बहुत जरूरी है। हो सकता है फॉर्मूला पूछ दे, खाने का सोडा या बेकिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, तो ये हम लोग को लिखना पड़ेगा, या इसका नाम क्या है, ठीक है। तो ये सब याद रखिएगा। अब हम लोग देखेंगे कि खाने का सोडा का उपयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं। आप लिखेंगे उपयोग, यूजेज। तो हम लोग यूज कहाँ पे करते हैं? फर्स्ट नंबर है बेकिंग पाउडर बनाने में, इन प्रिपेयरिंग बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर जो बनाते हैं उसको हम लोग किससे बनाते हैं? बेकिंग सोडा से बेकिंग पाउडर बनाते हैं। दूसरा है सोडा अम्ल अग्निशामक के रूप में, ठीक है। इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर, जो आग बुझाने वाला सोडा अम्ल होता है अग्निशामक, उसमें यूज होता है। सोडा एसिड का जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है उसमें हम लोग यूज करते हैं बेकिंग सोडा का या खाने का सोडा का, ठीक है। तीसरा नंबर देखते हैं, और कहाँ यूज हम लोग करते हैं? खाने का सोडा का खाना बनाने में भी यूज करते हैं, खाना सबको क्रिस्पी बनाने के लिए, ठीक है, खाना बनाने में। इन कुकिंग, ठीक है, टू मेक फूड्स क्रिस्पी। अब ये हो गया हम लोग का खाने का सोडा। अब हम लोग धोने का सोडा या वॉशिंग सोडा जो होता है उसका देखेंगे। अब हम लोग धोने का सोडा या धावन सोडा, धोने का सोडा, वॉशिंग सोडा, इसका देखेंगे। धोने का सोडा को धावन सोडा भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें भी हम उसी तरह लिखेंगे, साधारण नाम धोने का सोडा का, फिर रासायनिक नाम, रासायनिक सूत्र, फिर बनाने की विधि, मेथड ऑफ प्रोडक्शन। तो सबसे पहले देखते हैं इसका साधारण नाम क्या है। तो साधारण नाम क्या होगा? यही जो हम हेडिंग में लिख रहे हैं, यही तो साधारण नाम या कॉमन नाम है, धोने का सोडा, धोने का सोडा, वॉशिंग सोडा, सोडा, ठीक है। इसका रासायनिक नाम क्या होगा? इसका रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट, ठीक है।
क्या नाम है? सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। ठीक है, इसका रासायनिक सूत्र क्या होगा? देखिए, सोडियम कार्बोनेट और 10H2O। 10 को डेका बोलते हैं। जब हम कार्बन वाला चैप्टर पढ़ाएंगे तो उसमें हम बताएंगे मीथ, ईथ, प्रोप, इस तरह से। तो 10 जब होता है तो उसको हम लोग डेका या डेक बोलते हैं। और ये हाइड्रेट, तो इसको डेका हाइड्रेट बोलते हैं। ठीक है, आगे जब प्लास्टर ऑफ पेरिस आएगा उसमें 1/2H2 आएगा, तो उसमें हेवी हाइड्रेट का यूज करेंगे क्योंकि आधा है। ठीक है, अब ये हो गया। अब हम लोग धोने का सोडा का बनाने का विधि देखेंगे। तो इसको कैसे बना सकते हैं? सोडियम कार्बोनेट के क्रिस्टलीकरण से या क्रिस्टलीकरण करके धोने का सोडा प्राप्त किया जाता है या बनाया जाता है। ठीक है, वॉशिंग सोडा इज प्रिपेयर्ड बाय क्रिस्टलाइजिंग सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, तो जब सोडियम कार्बोनेट का क्रिस्टलीकरण कराया जाता है तो धोने का सोडा मिलता है। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट है, इसको क्रिस्टलीकरण करेंगे, यानी जब इसमें हम लोग वाटर से इसका क्रिस्टलीकरण करेंगे जब, तो क्या हो जाएगा? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट मिल जाएगा। अब यहाँ देखिए बैलेंस करना होगा, 10H2 है तो यहाँ भी 10 चाहिए, तो यहाँ 10 दे देंगे। ठीक है, तो ये है सोडियम कार्बोनेट और यहाँ पे क्रिस्टलीकरण कर रहे हैं, क्रिस्टलाइजेशन इसका कर रहे हैं, तो हम लोग को क्या मिल गया? सोडियम कार्बोनेट 10H2O या डेकाहाइड्रेट। यही है धोने का सोडा या वॉशिंग सोडा। ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस देखेंगे। देखिए, इसका सबसे पहले साधारण नाम क्या होता है? तो साधारण नाम यही है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, इंग्लिश में भी यही प्लास्टर ऑफ पेरिस ही लिखाएगा। ठीक है, रासायनिक नाम क्या होता है इसका? इसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ठीक है, अभी हम बताए थे हेमी और डेका। अब देखिए इसका फॉर्मूला कैसे होगा, रासायनिक सूत्र या केमिकल फॉर्मूला। कैल्शियम सल्फेट ऐसे हो जाएगा, और हेमी मतलब आधा या हाफ, और हाइड्रेट मतलब वाटर हो गया। ठीक है, तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट हो गया। अब इसको हम लोग बनाएंगे कैसे? बनाने का विधि, तो जब जिप्सम को (373 केल्विन पर गर्म किया जाता है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। ठीक है, व्हेन gypsum is heated at 373 Kelvin, then plaster of Paris is obtained। ठीक है, जिप्सम क्या होता है? देखिए जिप्सम यही है, बस यहाँ हाफ के जगह 2 होगा।
मतलब वो भी कैल्शियम सल्फेट ही है, बस 2H2O यहाँ रहता है। ठीक है, ये क्या है, जिप्सम है, जिप्सम। ठीक है, तो जब जिप्सम को 373 केल्विन पर हीट किया जाएगा, गर्म किया जाएगा, तो क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है, ऑब्टेन होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस ऑब्टेन होता है, इसके साथ साथ H2O भी बनता है। ठीक है, अब देखिए इसको बैलेंस करना होगा। यहाँ पे 2 हाइड्रेट है, यहाँ पे आधा और 1 1.5 है। हम लोग को टोटल इधर भी 2 करना पड़ेगा, तो इधर आधा है तो इधर कितना चाहिए, 1 और 1/2, मतलब 1 और आधा, तब जाके दोनों मिलके 2 हो जाएगा। ठीक है, हो गया। यहाँ पे लिख देंगे हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस यहाँ लिख देंगे, ये हो गया प्लास्टर ऑफ पेरिस का बनाने का विधि, मेथड ऑफ प्रोडक्शन। अब हम लोग देखेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूजेज कहाँ पे, उसका उपयोग कहाँ पे। आप देखेंगे उपयोग, यूजेज कहाँ पे हम लोग यूज करेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस का। तो पहला क्या है यूज, डॉक्टरों द्वारा टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में। ठीक है, क्या होगा, फॉर सेटिंग फ्रैक्चर्ड बोन्स। ठीक है, बाय डॉक्टर्स। दूसरा हम लोग और कहां पे यूज करते हैं, घर का दीवार हो, उस सबको हम लोग चिकना या स्मूथ करने के लिए यूज करते हैं। घर के दीवारों एवं छतों को चिकना करने में। फॉर स्मूथिंग walls and ceilings of homes। ठीक है, और कहीं यूज होता है इसका, खिलौना बनाने में होता है यूज, खिलौने बनाने में, फॉर मेकिंग टॉयज। ठीक है, ये हो गया हम लोग का प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। ठीक है, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि और भी इस तरह की इंपॉर्टेंट वीडियोस आप लोग देख सकें। ठीक है।